दोस्तों, आज हम जंग अहद का वो ईमान अफरोज वाकया बयान करेंगे जब सहाबा किराम ने अपने जिस्मों को ढाल बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। रसूल अल्लाह की हिफाजत करो। वो लम्हा जब मदीना की गलियों में ये अफवाह फैल गई कि नऊजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं। सुनो, एक बड़ी खबर है, हमारे आका जंगे उहद में शहीद हो गए हैं। बड़ा वाकया जंग ओहद है। ओहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर है। चूंकि हक व बातिल का ये अजीम मार्का इसी पहाड़ के दामन में दरपेश हुआ, इसलिए ये लड़ाई ग़ज़वा ओहद के नाम से मशहूर है और कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों में इस लड़ाई के वाक़यात का खुदावंद आलम ने तज़किरा फरमाया है। आखिर जंग ओहद का सबब क्या हुआ था? जंग बद्र खत्म हो चुकी थी मगर उसके असरात अभी बाकी थे। 70 कुफ़ार कत्ल हो चुके थे और 70 कैद हुए थे और जो मारे गए थे वो आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे। इस वजह से मक्का का हर घर मातम कदा बन गया था, हर दिल गम से भरा हुआ था और हर आंख अश्कबार थी। कुरैश का एक एक फर्द, यहां तक कि बच्चे भी इंतकाम की आग में जल रहे थे। अरबों का ये मिजाज था कि वो अपने मख्तूनों के खून का बदला लेना अपना सबसे बड़ा फर्ज समझते थे और जब तक बदला ना ले लेते उन्हें चैन नहीं आता था। जब कुछ वक्त गुजरा और मातम की शिद्दत कम हुई तो कुरैश ने फैसला किया कि अब मुसलमानों से बदला लिया जाए। चुनाचे अबू जहल का बेटा इक्रमा, सफवान और दूसरे वो लोग जिनके बाप, भाई या बेटे बदर में कत्ल हो चुके थे, सब के सब अबू सुफियान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी कौम के सरदार मारे गए हैं और उनका बदला लेना हमारा फर्ज है, इसलिए कुरैश की तिजारत से होने वाला सारा मुनाफा जंग के लिए वक्फ कर दिया जाए ताकि बेहतरीन हथियार खरीदे जा सकें और एक मजबूत लश्कर तैयार किया जाए। इनका मकसद वाज़ेह था कि एक बड़ी फौज के साथ मदीना पर हमला किया जाए और मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। अबू सुफियान ने खुशी से उस तजवीज़ को कबूल कर लिया और इसी फैसले के साथ जंग ओहद की बुनियाद रख दी गई। जंग बद्र के बाद कुरैश को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि मुसलमानों से लड़ना कोई आसान काम नहीं। वो जान गए थे कि ये आम लोग नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जो अपने दीन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। चुनाचे उन्होंने अपनी जंगी ताकत बढ़ाने के लिए हथियारों की तैयारी शुरू की, मालो दौलत खुले दिल से खर्च किया और पूरे अरब में जंग का जोश भड़काने के लिए शायरों को भी इस्तेमाल किया ताकि हर तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इंतकाम की आग फैल जाए। दूसरी तरफ वो औरतें जिनके बाप, भाई, बेटे और शौहर बदर में मारे गए थे, इंतकाम की आग में चल रही थी। उन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक अपने अजीजों के कातिलों का बदला न ले ली चैन से नहीं बैठेंगी। उन्हीं में से एक हिंद भी थी जिसके दिल में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ शदीद गुस्सा था क्योंकि बदर में उसके करीबी रिश्तेदार मारे गए थे। उसने वैशी नामी गुलाम को आमादा किया और उससे वादा किया कि अगर वो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दे तो उसे आज़ादी दे दी जाएगी। यूं इंतकाम की ये आग और भी भड़क उठी और जंग ओहद की तैयारी अपने उरूज पर पहुंच गई। कुरैश ने पूरी तैयारी के बाद मदीना पर चढ़ाई का फैसला कर लिया और एक अजीम लश्कर के साथ मक्का से रवाना हुए जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। हर तरफ जंग का जोश था और इंतकाम की आग भड़क रही थी। इसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, जो खुफिया तौर पर ईमान ला चुके थे और मक्का में ही मुकीम थे, उन्होंने एक खत के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खतरनाक लश्कर कशी की खबर दे दी। जब ये इत्तला मदीना पहुंची तो फजा में एक संजीदगी और तैयारी का एहसास पैदा हो गया क्योंकि दुश्मन पूरी कुव्वत के साथ करीब आ रहा था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर सूरत हाल की तस्दीक के लिए हजरत अनस और हजरत मौनस रजी अल्लाह अन्हुमा को जासूसी के लिए रवाना फरमाया। दोनों ने वापस आकर खबर दी कि अबू सुफियान का लश्कर मदीना के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और उनके घोड़े मदीना की चरागाहों तक आ गए हैं जहां वो सब्जा चर चुके हैं। ये खबर सुनकर अंदाजा हो गया कि जंग अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है और एक बड़ी आजमाइश मुसलमानों के करीब आ पहुंची है। जैसे ही मदीना में दुश्मन की आमद की खबर पहुंची, फजा में एक अजीब सा जोश और संजीदगी पैदा हो गई। 14 शव्वाल की रात हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु
हजरत असीद बिन हुज़ीर रजी अल्लाह अन्हो और हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हो चंद अंसारियों के साथ हथियार लेकर सारी रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में खड़े रहे। मदीना के अहम रास्तों और नाकों पर भी पहरे बिठा दिए गए ताकि हर तरफ निगरानी रहे। ये वो लम्हा था जब पूरा मदीना एक जिस्म की तरह जाग रहा था। हर दिल में फिक्र भी थी और ईमान की ताकत भी। सुबह हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजिरीन और अंसार को जमा फरमाया और मशवरा तलब किया कि दुश्मन का मुकाबला शहर के अंदर रहकर किया जाए या बाहर निकलकर मैदान में जंग लड़ी जाए। महाजिरीन और अंसार के बुजुर्गों ने राय दी कि औरतों और बच्चों को महफूज करके शहर के अंदर ही रहकर दिफा किया जाए, मगर नौजवान जिनके दिलों में जिहाद का जोश मौजजिन था इस बात पर इसरार करने लगे कि मैदान में निकलकर खुले मुकाबले में जंग की जाए।